नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में, जहां आपको रोज नई पारिवारिक कहानियां सुनने को मिलेंगी। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं इस कहानी को। बहन, मैंने सुना है क्या तुम बहुरिया का दूसरा ब्याह सोच रही हो? दूर की चाची आई हुई थी, वो बोली। हाँ, सही सुने हो, कमला जी लाठी की तेज आवाज करते हुए बोली। क्या लोक लाज की शर्म है कि नहीं? पूरे खानदान की इज्जत मिट्टी में मिलाओगी? आज तक 7 पुश्तों में किसी भी रिश्तेदारी में ऐसा सुना है क्या? वो बेचारी शीला तो 16 साल की विधवा हो गई थी, ना कोई बच्चा था, फिर भी पूरा जीवन ऐसे ही हंसी खुशी गुजार रही है। बहुरिया के तो एक छोरी है, लोग क्या सोचेंगे? क्या बोली तू बिमला? लोक लाज गई चूल्हे में, शीला हंसी खुशी जीवन गुजार रही है, ये तू कैसे जाने है? कभी उसके पास बैठकर प्यार से बात कर, उसके सर पर हाथ फिराकर उसे गले लगाकर पूछना, फपक पड़ेगी। उसका दुख उसकी आंखों से बह आएगा। इंसान है ही ऐसा, दूसरों को देखकर झूठी हंसी दिखानी पड़ती है। उसे रात को नींद भी ना आती होगी। मेरी रुचि बहू को मैंने देखा है, कैसे रात को बिटिया को सुलाने के बाद मेरे सचिन बेटे की फोटो सीने से चिपकाए सिसकियां भरती है। पूरा दिन तो काम में और बिटिया की देखभाल में उसकी भाग दौड़ में निकल जाता है, पर ये रात काटे नहीं कटती। जब कोई पास नहीं होता, मैं भी दमे की मरीज उसके पास नहीं सो सकती। मेरी खांसी से पूरी रात खराब हो जाएगी बेचारी की। जब भी करवा चौथ, तीज, छठ या कोई भी त्योहार आता है तो कैसे खुद को उनसे अलग कर देती है कि कोई ये ना कह दे कि ये तो विधवा है, इसका शुभ कामों में आगे आना ठीक नहीं। जब तक मेरी पूजा नहीं हो जाती, मेरे सामने भी नहीं आती, चाहे मैं कितना जिद कर लूं। मेरे सचिन ने भी तो उसे पलकों पर रखा। ऐसा प्यार करने वाला पति मिलना मुश्किल है, पर किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। चला गया हम सबको छोड़कर। बेचारी मेरी रुचि की उम्र ही क्या है, अभी 23 साल। उसका दुख देखे नहीं जाता है मुझसे। डेंगू की बीमारी है ही ऐसी बहन, 2 दिन में बेचारे सचिन में कुछ नहीं बचा था। वो सब तो ठीक है, पर आपको क्या लगता है, क्या बहुरिया के लिए कोई कुंवारा लड़का मिलेगा? वो भी शादीशुदा ही होगा और 2-4 बच्चों का बाप। आपको लगता है वो बिटवा जैसा ख्याल रख पाएगा बहुरिया का? ये दुनिया बहुत बुरी है बहन, एक विधवा को अच्छा आदमी मिलना नामुमकिन है। मेरी मानो तो बहन, यहीं रखो रुचि को, और खराब हो जाएगी उसकी जिंदगी। आप लोगों के बीच में कम से कम सुरक्षित तो है। हम बूढ़ा बूढ़ी कब तक रहेंगे उस बेचारी के साथ? उसके आगे पूरा जीवन पड़ा है। हमारे रहते उस पर कोई उंगली ना उठा पाएगा, पर हमारे जाने के बाद हर आदमी उसे गलत नज़र से देखेगा। किस किस की नज़रों से बचाएगी वो खुद को? वैसे ही बहुत सीधी है मेरी रुचि। एक आदमी औरत की ढाल होता है, जिसके साथ औरत रात के 2 बजे भी जंगलों में खुद को सुरक्षित समझती है कि उसका पति उसके साथ है। ऐसा नहीं बनाया गया ये शादी का बंधन। बहुत मायने हैं इसके। मायके में भी कोई नहीं है उसका। अब मुझे तो उसके भविष्य को लेकर बहुत चिंता होती है। बिमला तभी सोच समझकर उसके दूसरे ब्याह की सोची है। वो सब भी मैं मानती हूँ, पर तुमने लड़का देख रखा है क्या? कौन ब्याहेगा एक बच्चे की माँ को? तू मेरी खास है, जिससे मैं दिल की बात कर लेती हूँ। मैं अपने घर के सामने रोज एक लड़के को फटफटिया से जाते देखती हूँ। रोज वो हमारे घर की तरफ टकटकी लगाए देखता है। मुझे आज तक समझ ना आई। कई महीने हो गए तो मौका पाके मैंने उसको इस तरह से बुलाया। उस समय रुचि बिट्टी को लेकर स्कूल गई थी। मैंने उसे डांट लगाते पूछा, मेरे घर की तरफ अगर तूने आज के बाद देखा तो हाथ पैर तुड़वा दूंगी तेरे। आज देख रहा है, कल को चोरी करने आएगा झुंड लेकर। क्या देखता है मेरे घर की तरफ, बता? उसकी आंखों में ना कोई चोर था, ना कोई डर। बिमला, सूरज तो इतनी मनमोहक जैसे सामने कान्हा जी खड़े हों। वो बोला, आंटी जी, मैं आपको चोर लगता हूँ? मुझे किसी ने बताया कि मेरी खास दोस्त यहाँ पर रुचि रहती है। कई बार सोचा आने की, पर किसी न किसी काम से टल जाता था। अब आना चाहा तो पता चला कि रुचि के पति अब दुनिया में नहीं है। खुद को संभाल ना पाया। रुचि को स्कूल के समय से ही पसंद करता था, पर वो बहुत ही सीधी और भोली भाली लड़की थी। मेरे घर के सामने ही इसका घर है, मायके में।
पर अब वो बिक गया है। कभी हिम्मत ही नहीं कर पाया उससे कहने की। जब हिम्मत जुटाई तब तक ये आपके घर की बहू बन चुकी थी। उसके बाद उसकी ससुराल आना सही न लगा मुझे। बस एक बार उसे देखना चाहता हूँ, कहीं रास्ते में मिल जाए तो बस एक बार पूछना चाहता हूँ। अब क्या पूछना चाहता है तू? मेरी बहू से बोल बिमला। फिर भी मेरी तेज आवाज के बाद भी वो लड़का बोला, यही आंटी जी कि मेरे घर वालों ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है, पर मेरे दिल में सिर्फ रुचि के लिए अभी भी खास जगह है। अगर वो मुझे अपने काबिल समझे तो मैं उसे अपनी पत्नी बनाना चाहता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ। पर अभी तक वो दिखी ही नहीं आज तक। रोज देखता हूँ फिर भी। तुझे पता है रे कि उसकी एक बिटिया है, फिर भी तू उससे शादी करेगा? बोल, एक क्या दो बेटी भी होती तो भी कर लेता। उसके बच्चे को इतना प्यार दूंगा कि वो मुझे छोड़कर कहीं ना जाना चाहे। जिसे आप चाहो उसकी तो हर चीज से प्यार होता है। तो बताइए आंटी, रुचि मुझसे शादी के लिए हाँ कर देगी ना? आप मनाइए उसे। मैं बैंक में काम करता हूँ, उसको अच्छे से रख सकता हूँ। तब तक बिमला, रुचि भी बिट्टी को लेकर आ चुकी थी। रुचि की आंखें आंसुओं से लाल। शायद उसने मेरी और उस लड़की की सारी बातें सुन ली। वो कुछ ना बोली, बस मेरे सीने से आकर चिपक गई और फपक कर रोने लगी। उस लड़की की आंखों में भी नमी थी। वो बस रुचि के रोते चेहरे को ही देखता जा रहा था। मैंने रुचि से पूछा, ब्याह करेगी इससे? उसने रोते हुए बस इतना ही कहा कि मैं सचिन को नहीं भूल सकती माँ। रुचि, मैं तुम्हें अपने पति को भूलने को थोड़ी ना कह रहा हूँ, बस तुम्हारे दुख को थोड़ा कम करना चाहता हूँ। रुचि कुछ ना बोली। फिर मैंने सोचा बिमला कि इससे ज्यादा प्यार करने वाला लड़का मेरी रुचि को मिल ही नहीं सकता। फिर मैंने किसी की परवाह नहीं, मैं अपनी रुचि को इस छोरे से ब्याह के ही रहूंगी। वाह बहन, सास हो तो तुम्हारी जैसी। अच्छा मैं चलती हूँ, मुझे बस पकड़नी है। आज अम्मा जी तो नहीं है, पर वो अपनी बहुरिया के दुख भरे जीवन को सुख में बदल गई है। रुचि उस लड़के के साथ हंसी खुशी अपना जीवन गुजार रही है। और हाँ, ऐसा नहीं है कि वो सचिन को भूल चुकी है। उसकी तो एक अलग ही जगह है उसके दिल में। थोड़ी सी जगह अब उस लड़के ने ले ली है। बस दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। आपको कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही एक अच्छी सी पारिवारिक कहानी के साथ। कहानी यहाँ तक सुनने का आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।